आज का विषय है डेयरी शुरू करने के लिए क्या करें और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर BK शर्मा। डेयरी शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने पूर्व से कुछ पशुओं को घर पर रखकर उनका पालन पोषण किया है, मतलब थोड़ा बहुत अनुभव है और अच्छे स्तर पर वो डेयरी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको क्रमशः कुछ बातें बताऊंगा जिन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। डेयरी शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आप बाजार से कितना दूर हैं, मतलब जहां आप दूध विक्रय करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा दूरी है या बारिश में आप उतना दूर तक नहीं ले जा पाएंगी। तो सबसे पहले बाजार की उपलब्धता और बाजार में दूध की मांग कितनी है ये देखना पड़ेगा। यदि दूध की मांग सामान्य तौर पे तो बहुत ज्यादा है, कहीं भी इतनी अधिक पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले तो बाजार से दूरी। दूसरा, फिर आपके लिए जगह का उपयोग, आपके पास बांधने का या शेड की जगह है, ये तो आपकी तरफ से सुविधा हो गई। यदि आपके पास इतनी सुविधा है कि आप डेयरी के लिए कहीं जमीन खरीदने नहीं जाना, आपकी स्वयं की जमीन उपलब्ध है, साथ ही साथ आप कुछ आपके पास जमीन भी है जिसमें आप कृषि कार्य करते हैं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि भूसे की उपलब्धता आपके घर पर आसानी से उपलब्ध है, तब आप इस जो व्यवसाय है डेयरी, इसमें आपको आना उचित होगा। जब आप मन बना लें कि हमें डेयरी शुरू करना ही है, तो सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात है वो है पशु की ब्रीड, मतलब जाति। किस जाति के पशु पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने एक्सोटिक ब्रीड या विदेशी ब्रीड की गाय या पशु पाले, तो उसमें हमारे यहाँ का जो मौसम का वातावरण है वो उनको सूट नहीं करता, और आप चूंकि नए डेयरी शुरू करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको शुरू में नुकसान की संभावना है या आपको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। अच्छा प्रशिक्षण होगा तो आप उनको भी पाल सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि विदेशी ब्रीड की पशु नहीं पाल सकते। तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप भारतीय नस्ल की गाय या भैंसें पालेंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है, कम खुराक में अच्छा दूध उत्पादन के लिए भी ये मानी जाती हैं, तो इसके लिए हम कुछ गाय की ब्रीड हैं जैसे साहिवाल गाय, गिर गाय, थार पारकर गाय, अपनी मुर्रा, जाफराबादी, शूरती, ये भैंसों की नस्लें हैं। इन नस्ल की यदि आप भैंस पालेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन होगा। और दूसरी बात आती है पशुशाला का निर्माण। यदि आपने पशु चिकित्सक की देखरेख में पशुशाला का अच्छा निर्माण कराया है, जिसमें कि दाना पानी की उचित व्यवस्था, ऑटोमेटिक पानी पीने की व्यवस्था और चारा भूसा रखने की व्यवस्था, और उसका फ्लोर कितने स्लोप पे रखना है, कैसी नाली बनाना है, इन सब बातों का ध्यान रखा और दाने पानी में ध्यान रखा, तो निश्चित रूप से जो हम पशु की खरीदी करने जाते हैं उसके लिए इस बात का अनुभव होना भी बहुत जरूरी है कि किस गाय में हम परख कैसे करें कि ये साहिवाल गाय है, ये थार पारकर गाय है, कैसी दिखने में लगती है। तो ये सब चीजें यदि उसको पता है तो वो गाय खरीदने में सफल हो जाएगा। लेकिन जब हम गाय खरीद लाते हैं, अच्छे नस्ल की भैंस खरीद लाते हैं, दुग्ध उत्पादन भी देख लेते हैं 2-3 दिन रुकने के बाद, तो हम ये मानते हैं कि वो डेयरी शुरू करने वाला व्यक्ति 40% ही सक्सेस हुआ, 60% सफलता उसको घर पर लाकर जो दाना पानी है, जो मैनेजमेंट है, देख रेख है, इस पर निर्भर करता है। कई बार हमें देखने में आता है कि हम बाहर से अच्छी भैंस लाए, 6 लीटर दूध मेरे सामने 3 दिन तक उसने लगा के दिखाया, 6 लीटर सुबह 6 लीटर शाम को था, लेकिन जब हम घर पर लाते हैं तो उस स्तर की सेवा या उस स्तर का दाना पानी खुराक यदि हम नहीं देंगे और वातावरण भी उस स्तर का नहीं बनाएंगे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, टीकाकरण है, पेट के कीड़े वाली दवा है, मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम है, इन सब चीजों का ध्यान भी 60% सफलता तो इसी पर निर्भर होती है। तो हम ये सभी से कहना चाहेंगे कि डेयरी में ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत बहुत है। हर पक्ष का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पशुपालन से संबंधित, दाने से संबंधित, चारे से संबंधित, दवाओं से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, टीकाकरण, इन सब चीजों का ध्यान रख के, लेकिन फिर भी यदि इन सब चीजों का ध्यान रखा तो आपकी डेयरी बहुत सफल डेयरी शुरू कर सकते हैं आप, ज्यादा रिस्क नहीं है। और आजकल जो आ गया है डेयरी में एक और नई पद्धति जो आई है, उसका भी यदि आप उपयोग करेंगे तो आप बहुत बड़ी रिस्क से बच जाएंगे। जैसे पशु बीमा, अब जितने भी पशु लाए हैं सभी का बीमा कराइए और उसका जो किस्त है वो
वो जमा कीजिए, पॉलिसी ले लीजिए और समय समय पर डॉक्टर से आप अपने पशुशाला का भ्रमण कराते रहें, पशुओं की जांच कराते रहें, तो एक आप बहुत बड़े नुकसान से तो बच जाएंगे। और इस प्रकार यदि इन बातों का ध्यान रखा पशु खरीदते समय, दाना पानी में, पशु के टीकाकरण में, उनकी पेट के कीड़े की दवाई में, उनकी खाना खुराक में यदि ध्यान दे दिया आपने, तो निश्चित रूप से डेयरी बहुत सफल व्यवसाय है और आगे आने वाले समय में दुग्ध का बाजार कभी कम नहीं होता। ये जय किसान, सतत जानकारी सुनने के लिए कृषि जानकारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। किसानों के लिए वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।